अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 8th के लिए हमारा टॉपिक जो है वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक का है। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमें जब हम देखेंगे मटेरियल्स, नंबर ऑफ मटेरियल्स हमें एनवायरनमेंट में हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो ये जो मटेरियल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं जिनसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, ये जो मटेरियल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक है मेटल एंड अनदर इज नॉन मेटल। अब यही आज हमारा टॉपिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे अगर हम मटेरियल लेंगे, आपने आयरन देखा होगा, कॉपर देखा होगा, एल्युमिनियम देखा होगा, कोल है, वुड है। डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर। डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब हम किस मटेरियल को मेटल कहेंगे, किसको हम नॉन मेटल कहेंगे, तो ये कैसे हमें पता चलेगा, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो जो हम देखते हैं कि जो फिजिक्स से ही हमें पता चलेगा, इनकी हम शेप, साइज, कलर वगैरह या और कोई भी प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं जिनसे हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे मटेरियल्स को कि इट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। पहले हमारी ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, जो मेटल्स की होती हैं, ये हार्ड होती हैं। मेटल्स आर हार्ड, ये हार्ड होती हैं सब्सटेंसेस, दे आर हार्ड। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है मेटल्स, दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल। अभी मेलेबल क्या होता है? मेलेबल कौन, किस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं? मेलेबल इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द दिस materials by which they can be drawn into or they can be beaten into thin sheets. Malleability, it is a property of metals, the property of materials, the property of ये malleability property metals में होती है। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, इनको हम बीट कर सकते हैं इनटू शीट्स, हम इनकी शीट्स बनाते हैं। The property by which metals can be drawn into or they can be beaten into sheets is called malleability. ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। जैसे हम देखेंगे, अगर हम पेंसिल है या कोल है या वुड है, अगर हम उसको बीट करेंगे तो उसको शीट नहीं बनेगा। अदरवाइज अगर आप दूसरा देंगे, अल्युमिनियम लोगे, उसके हम बीट, उसको वो शीट्स बनते हैं जिसको अल्युमिनियम फॉइल्स फिर बनते हैं, जो अल्युमिनियम फॉइल्स फिर हम रैपिंग फूड में इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी आप कॉपर या ये करते हैं, बीट करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हो जाता है, उसमें उसको शीट्स बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की नहीं है ये प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी बाय विच materials can be drawn into sheets or they can be beaten into sheets is called malleability. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते हैं। तो दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये डक्टाइल क्या होता है? डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो पोजेस करते हैं ये मेटल्स। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस, वो प्रॉपर्टी जिससे हम मटेरियल्स को, मेटल्स को वायरस में, यानी कि उनसे हमें वायरस निकलती हैं, हम तारे उनको बनाते हैं, निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे अगर हम कॉपर लेंगे, कॉपर आपने देखो जो हम इलेक्ट्रिक वायरस यूज़ करते हैं अपने घरों में, उनमें जो आप देखेंगे प्लास्टिक कोटिंग अगर आप उठाओगे तो वहाँ से नीचे आपको कॉपर वायर निकलेगी। या जो अल्युमिनियम, जहाँ से आप पावर सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर्स वगैरह से, पोल से, तो वो जो वायर यूज़ होती है वो उसमें अल्युमिनियम है। तो अल्युमिनियम इट इज़ अ मेटल, इसकी ये प्रॉपर्टी है, तो इसको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स में, हम मेटल्स को हम वायर्स में बीट कर सकते हैं या वायरस वहाँ से निकाल सकते हैं, तो उनको हम
उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। आप वुड लीजिए, आप कोल लीजिए, आप ग्रेफाइट लीजिए, आप प्लास्टिक लीजिए, तो उनको हम वायरस नहीं बना सकते हैं। तो दैट मीन्स द प्रॉपर्टी, ये जो मेटल्स ही पोजेस करते हैं डक्टिलिटी की, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो और ये हार्ड भी होते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है दिस मटेरियल्स की, तो ये मेटल्स की, ये जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें जो हीट होती है ये कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से होती है। तो नॉन मेटल्स में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आप कॉपर लीजिए, कॉपर में होता है हीट कंडक्ट होती है। अल्मुनियम, आयरन, स्टील, गोल्ड, इन सब में हीट कंडक्ट होती है एक जगह। मतलब ये जो नॉन मेटल्स हैं इनमें ये नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेटल्स वो हार्ड होते हैं, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या ये जो मेटल्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और इनको जो ये मेटल्स हैं दे आर लस्ट्रस। ये जो मेटल्स हैं इनकी शाइन होती है। हर आप कोई भी मेटल लीजिए वो चमक, उसको अपनी शाइन होती है। ये जो शाइन है उसको हम लस्ट्रस बोलते हैं। या जो मेटल्स हैं दे आर सनोरस। सनोरस हो गए वो दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब हम मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं या गिरा देते हैं किसी चीज़ पे, तो उनको क्या होता है, इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो उस रिंगिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सनोरस बोलते हैं। वो साउंड जिससे रिंगिंग साउंड, अगर आप कोई स्टील का प्लेट गिरा देंगे नीचे तो आप सुनोगे उसको, वो रिंगिंग आवाज़, उसको आवाज़ जैसे निकलती है, रिंग जैसी आवाज़ निकलती है। या कोई भी आप मेटल नीचे गिराएंगे या उसको मीट करेंगे तो उसको आवाज़ निकलती है, रिंगिंग आवाज़। अदरवाइज़ ये जो नॉन मेटल्स है उनमें आप बीट तो करते हो मगर उनमें वो आवाज़ नहीं निकलती है। ये जो रिंगिंग साउंड होती है मटेरियल्स की उसको हम सोनोरस बोलते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं मटेरियल्स को, इनमें मेटल कौन है, नॉन मेटल के। अब अगर आपको मेटल की बात करनी बोलना होगा तो आप ये कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच आर हार्ड, या द मटेरियल्स विच आर हार्ड, which are malleable and ductile, which are good conductors of heat and electricity, which are lustrous, which are sonorous, are called metals. तो मेटल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो मैलेबल होते हैं, जिनको हम शीट्स बना सकते हैं, जो डक्टाइल होते हैं जिनसे हम वायर्स बना सकते हैं, जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो लस्ट्रस होते हैं यानी कि इनको शाइन होती है, ये चमकते हैं, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं यानी कि वो सनोरस होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी मटेरियल में होती है तो वो मटेरियल मेटल है। इसका अपोजिट है ये जो प्रॉपर्टीज को, ये इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जैसे हार्ड नहीं है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, सनोरस नहीं है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, तो उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन डिस्टिंग्विश मटेरियल्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जब हम ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो हम कह सकते हैं मटेरियल्स कौन है, मेटल्स कौन है, नॉन मेटल। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं मटेरियल्स विच आर हार्ड, विच आर मेलेबल एंड डक्टाइल, which are sonorous, which are good conductors of heat and electricity, which are lustrous are called material in this metals. तो ये था metals। इंशाल्लाह नॉन मेटल्स हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह।